पिछले भाग में आपने देखा कि शिवन्या अपनी तपस्या से वापस आती है, तो वहीं जंजाली नागलोक में आकर नागिन मृदुला को मूर्छित कर उसका रूप ले लेती है। नागमणि के लिए शिवन्या के कक्ष में पहुंचती है, लेकिन आलोकी के कारण उसे वहां से जाना पड़ता है। तो वहीं चिड़िया बने बिलाखी के पंजे जब हथौड़ी पकड़ता है, तो उसे बिलाखी के कारण खुद के घायल होने की घटना याद आती है, जिसके बारे में वो शिवन्या को जादुई गोले के द्वारा बताता है। वहीं एक कांच की बोतल में कैद असली मृदुला तेज हवाओं के चलते उस बोतल से मुक्त हो जाती है और रात के समय मृदुला के कमरे में गई आलोकी को जंजाली अपने वश में कर लेती है, जिससे आलोकी शिवन्या पर हमला कर देती है और फिर जंजाली आलोकी की जान की दुहाई देकर शिवन्या को नागमणि प्रकट करने पर मजबूर करती है। अब आगे छल, जंजाली से छल कर रही है तू नागिन। मैं इस नागमणि को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। जंजाली गुस्से में शिवन्या पर वार करने के लिए अपने जादुई मंत्र पढ़ना शुरू करती है। तभी हथौड़ी नागमणि को फेंक कर मारता है, जो जंजाली के सर से टकराकर वापस हथौड़ी के हाथ में आ जाती है और जंजाली के सर पर गहरी चोट लगने के कारण उसके सर से खून बहने लगता है। साथ ही वो जमीन पर गिर पड़ती है। शाबाश हथौड़ी। जंजाली, तू इस जन्म में तो स्वर्गलोक नहीं जा पाएगी, लेकिन तुझे नर्कलोक भेजने में मैं तेरी सहायता जरूर करूंगी। उसी समय वहाँ नागलोक के सभी नाग नागिन प्रकट हो जाते हैं, तो बिलाखी और जंजाली घबरा जाते हैं और खुद को नाग नागिनों से घिरा हुआ देखकर बिलाखी अपने पंखों को जोर से फड़फड़ाना शुरू करता है, जिससे नागलोक में धूल भरी आंधी चलने लगती है और कोई भी अपने आप को संभाल नहीं पाता और ना ही अपने आसपास किसी को देख पा रहा था। इसी बात का फायदा उठाकर जंजाली एक पिटारा प्रकट करती है और सबकी नजरों से बचकर हथौड़ी को उसमें कैद कर लेती है। वो दंदाली और दादू तिल तहाँ दे नादलानी। अरे उन्हें छोड़ो मृदुला, हथौड़ी भी यहाँ नहीं है। क्या? लेकिन उत्ते पात तो नाद मलिया नादलानी। कहीं वो दुष्ट हथौड़ी को लेकर यहाँ से गायब तो नहीं हो गई। जंजाली और बिलाखी पिटारी में कैद हथौड़ी को लेकर अपने काले महल में पहुँचते हैं। जंजाली उस हिलते पिटारी को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। आखिर नागमणि मेरे हाथ लग ही गई बिलाखी। इसके लिए मुझे क्या कुछ नहीं करना पड़ा, लेकिन अब मैं अपने मकसद से बस एक पड़ाव पीछे हूँ। हाँ जंजाली, बहुत मुश्किल से इस नागमणि को हासिल किया है और इसके कारण ही तुम्हारा सर तक घायल हो गया। इस जख्म का बदला तो मैं इस कटे हुए हाथ से लेकर ही रहूंगी। जंजाली अपना बदला लेना नहीं भूलती, ये तो तुम अच्छे से जानते हो ना बिलाखी। तो खोलो इस पिटारे को और छीन लो नागमणि इस कटे हाथ से, फिर सुनहरी तितली से मिलेगी हमें आखिरी पड़ाव की पहेली। नागमणि कहाँ है? यहाँ है नागमणि, वो भी बिल्कुल सुरक्षित। ये नागमणि उस जंजाली के हाथ नहीं लगी। किंतु नादमणि तो हथौड़ी ते पात थी, तो आप ते पात तवे नादलानी। हथौड़ी ने समझदारी दिखाते हुए नागमणि को सुरक्षित कर दिया। किंतु नादलानी, वो दंदाली बहुत खतरनाक है और हथौड़ी उसके कब्जे में है। भले ही नादमणि तुलकतित है, लेकिन हथौड़ी नहीं नादलानी। पहले तो हमें आलोक के विषय में सोचना चाहिए, वो बहुत घायल है। इससे पहले कि कोई अनहोनी हो जाए, हमें उसे नागवैद्य के पास ले जाना चाहिए। हाँ, आलोकी को शीघ्र ही उपचार की आवश्यकता है और हमें हथौड़ी को भी उस जंजाली की कैद से मुक्त कराना होगा। जंजाली और बिलाखी हथौड़ी के पास नागमणि ना देखकर हैरान रह जाते हैं, तो वहीं हथौड़ी हवा में उछल रहा होता है। आखिर नागमणि है कहाँ? इस कटे हाथ ने ही तो उसे लिया था, तो फिर अचानक से वो नागमणि कहाँ गई? कहीं इस कटे हाथ ने नागमणि को अपने अंदर समाहित तो नहीं कर लिया? ये आखिर कैसे हो सकता है? ये कटा हुआ हाथ ही तो है
भला ये नागमणि को अपने अंदर समाहित कैसे कर सकता है? जंजाली, तुम भूल रही हो कि इस कटे हाथ में जान है और हम इसके बारे में कितना ही जानते हैं। क्या पता जिसे हम साधारण कटा हाथ समझने की भूल कर रहे हैं उसमें भी शक्तियां हो। ये तो सच में शक्तिशाली निकला। इसे खत्म करना बहुत जरूरी है बिलाखी। इतना कहकर जंजाली जादुई मंत्र पढ़कर हथौड़ी पर वार करने वाली होती है कि तभी बिलाखी उड़ते हुए जंजाली के हाथों को दूसरी दिशा में कर देता है, जिससे वार महल के दीवार पर जाकर लगता है और कुछ पत्थर जमीन पर गिरते हैं। ये क्या कर रहे हो बिलाखी? तुमने मुझे वार करने से क्यों रोका? क्योंकि ये हमारे लिए बहुत कीमती है जंजाली। कीमती? कीमती और जरूरी तो वो नागमणि है जो इसके हाथ में थी, लेकिन जब इसके पास नागमणि है ही नहीं तो इसका यहाँ होना ना होना हमारे लिए किसी काम का नहीं, बल्कि ये हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। अरे बुद्धि से काम लो। भले ही नागिन की नागमणि हमारे हाथ नहीं लगी, लेकिन ये अब इस कटे हाथ को मोहरा बनाकर हम नागमणि हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये कटा हाथ उस नागिन के लिए बेहद खास है। वो इसे बचाने जरूर आएगी। इसका मतलब ये हुआ बिलाखी कि वो नागमणि हमारे पास खुद चल कर आएगी। नागलोक में नागवैद्य आलोकी का उपचार कर रहे होते हैं और शिवन्या बहुत चिंता में थी। नागवैद्य, क्या आलोकी के घाव ज्यादा गंभीर है? वो जल्दी स्वस्थ तो हो जाएगी ना? इससे पहले कि नागवैद्य कोई जवाब देता, वहाँ आंखों में आंसू लिए नागिन त्रिलोकी प्रकट होती है और आलोकी के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। ये क्या अनर्थ हो गया मेरी बहन के साथ? नागरानी आपकी प्रिय दासी होने का ये फल प्राप्त हुआ। मेरी बहन, उसकी ये हालत हो गई है। त्रिलोकी, तुम आलोकी की इस हालत के लिए नागरानी को दोषी क्यों ठहरा रही हो? क्योंकि ये दोषी है ये दोषी। कहाँ थी जब मेरी बहन पर वो जादूगरनी बार बार वार पे वार कर रही थी? ये प्रश्न तो हम भी तुमसे कर सकते हैं नागिन त्रिलोकी, किंतु ये बहस करने का समय नहीं। अब दोनों शांत हो जाइए। नागिन आलोकी की हालत बहुत गंभीर है, पर ध्यान देना ज्यादा आवश्यक है। नागरानी, ये औषधि आप रखिए और नागिन आलोकी को समय समय पे देते रहिएगा। तभी नागिन त्रिलोकी नागवैद्य से वो औषधि ले लेती है और बेहोश पड़ी आलोकी के पास बैठकर रोने लगती है। उसे देखकर नागिन चतुरी और नागिन मृदुला आपस में खुसुर पुसुर करने लगते हैं। नो तंती तन्नी होते तो नागिन त्रिलोकी ते तन्नी थी ते। सही कह रही हो मृदुला तुम। वैसे तो इसे अपनी बहन का बिल्कुल भी स्मरण नहीं रहता। आज इस तरह आंसू बहा रही है जैसे नागिन आलोकी घायल नहीं, मृत्यु को प्राप्त हो गई हो। शिवन्या घायल आलोकी को देख रही होती है। तभी उसके हाथ का निशान चमकता है और वो हैरान हो जाती है। शिवन्या के हाथ के निशान को चमकता हुआ देखकर चतुरी कहती है, नागरानी, ये किस बात का संकेत है? कहीं हथौड़ी तेरी थतरे में तो नहीं नादलानी? लाल गोले में कैद हथौड़ी बार बार उस गोले से बाहर आने की कोशिश करता, लेकिन अपने शक्तिशाली कड़े के ना होने के कारण वो उस लाल गोले से बाहर नहीं आ पा रहा था। आखिर इस कटे हाथ में जान कैसे आ सकती है? और देखने से तो ये इंसानी हाथ मालूम होता है। आखिर एक इंसानी हाथ नागलोक में नागिन के पास भला किस प्रकार पहुंचा? ये तो मुझे कोई मायावी कटा हाथ लगता है। और इसे छोड़ो बिलाखी, मुझे इस हाथ से कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है उस नागिन की नागमणि से, जिसे लेकर ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ। आखिर वो नागिन यहाँ कब आएगी? सब्र करो, हर काम का सही वक्त होता है। तुम्हारा अच्छा वक्त जल्दी निकट आएगा। शिवन्या धरती लोक पर उस काले महल के सामने प्रकट होती है। उस महल के आसपास मंडराते चमगादड़ देखकर कहती है, तो यहाँ कैद किया है जंजाली ने हथौड़ी को। बहुत देर हो जाने के बाद जंजाली के इंतजार की सीमा पार हो जाती है, तो वो
अपने हाथों में एक खंजर प्रकट करती है और लाल गोली में कैद हथौड़ी की तरफ फेंकती है, लेकिन वो हथौड़ी तक पहुंचने से पहले ही हवा में रुक जाता है और उल्टा जंजाली की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। तो जंजाली वहाँ से हट जाती है। क्या हुआ? मौत को करीब आता देखकर भयभीत हो गई जंजाली। तो तू यहाँ आ ही गई नागिन। मेरी मौत इतनी आसानी से नहीं आएगी नागिन, लेकिन अगर तूने मुझे नागमणि नहीं दी तो तेरी और तेरे इस कटे हाथ की मौत आज मेरे हाथों जरूर होगी। शिवन्या गुस्से में अपना अर्धनागिन रूप लेती है और तेजी से आगे बढ़ने लगती है। तभी बिलाखी अपनी आंखों से हथौड़ी पर वार करता है, जिससे लाल गोली में कैद हथौड़ी तड़पने लगता है। ये देखकर शिवन्या हैरान रह जाती है। ये कैसे हो सकता है? हथौड़ी इस जादुई चील का सामना क्यों नहीं कर पा रहा? क्या उस कोले के भीतर हथौड़ी कमजोर पड़ गया है? लगता है तू इसकी मौत अपनी आंखों के सामने देखना चाहती है। अगर ऐसा नहीं है तो प्रकट कर नागमणि को और बचा ले इसकी जान। मैं अब तेरी बातों में आकर कमजोर नहीं पड़ने वाली जंजाली। तभी शिवन्या अपना विशाल रूप लेती है और बिलाखी को अपनी कुंडली में जकड़ लेती है और जंजाली मंत्र पढ़ती है। जंतर मंतर जादू तंतर, हो जाए मेरा रूप भयंकर। इस नागमणि के चलते तू अपनी जान से जाएगी नागिन, ठीक वैसे ही जैसे वो मधुमक्खी उस जादुई फूल के लिए अपनी जान से हाथ धो बैठी थी। उन दुख भरे पलों को याद कर शिवन्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और चेहरे पर बहुत गुस्सा था। तभी वो बिलाखी को जमीन पर जोर से पटकती है और जंजाली को अपनी कुंडली में दबोच लेती है। तभी जंजाली उस पर अपनी आंखों से वार करती है। शिवन्या के चेहरे और हाथ पर कई घाव हो जाते हैं। ये देखकर हथौड़ी उस लाल गोले से फिर से बाहर आने की कोशिश करता है और 2-3 बार कोशिश करने पर वो जोर से मुक्का मारता है और बाहर निकल भी आता है। शिवन्या अपनी कुंडली से जंजाली को कसकर दबोचती रहती है, तो वहीं जंजाली भी उस पर लगातार वार करती है। दोनों की हालत बहुत खराब हो जाती है। तभी हथौड़ी जंजाली का सर पकड़ता है और उसे झटके से घुमा देता है। शिवन्या अपने साधारण रूप में आकर कमजोर पड़ जाती है। तभी हथौड़ी उसे अपनी हथेली पर रखकर बाहर लेकर आता है और वो जैसे तैसे खड़ी होती है। तभी हथौड़ी अपने असली आकार में आकर शिवन्या के कंधे पर बैठ जाता है और शिवन्या अपनी आंखों की अग्नि की वर्षा कर उस काले महल में आग लगा देती है और इस तरह वो हथौड़ी की सहायता से दुष्ट जंजाली का अंत करती है।